ये दुनिया का माल इसने यहीं रह जाना है, यहीं फना होना है, हर चीज़ ने फना हो जाना है, बेशक सिर्फ अल्लाह की ज़ात ने रहना है। इंशाल्लाह यही हाल हुक्मरानों का होने वाला है जो इस गरीब आवाम को कई सालों से लूट रहे हैं, और आप भी इंशाल्लाह देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद आप खैर वफियत से होंगे। मेरा नाम इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीमा रिएक्शन लाइफ। तो गाइस, जिसे अल्लाह अता करता है तो उसे बेशुमार नेमतों से नवाजता है, और जब लेने पे आ जाए तो एक फूटी कौड़ी भी उसके पास नहीं छोड़ता। और वजह क्या है? वजह यही है कि जब अल्लाह किसी को अता करता है तो वो अपने आप से बाहर हो जाता है। दुनिया के माल को अपना हकीकत माल समझकर अपनी आखिरत भी बर्बाद कर देते हैं। ज़िंदगी हमारे लिए आजमाइश है, लेकिन जिसे अल्लाह अता करे वो तो अल्लाह रब की नेमत है। लेकिन उस नेमत को लोग अपना तकब्बर और अपनी अयाशी और लोगों के सामने दिखावा जैसे भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उनका हशर क्या होता है। आज हम वही देखेंगे आपके साथ मिलकर, जीती जाती एक मिसाल जिसे अल्लाह ने एक वक्त में इतना अता किया, लेकिन बाद में अल्लाह ने जब उससे लिया तो उसे किस हाल में रखा और वो कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करता रहा। तो चलिए चल के वीडियो को देखते हैं। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। उर्दू टाइम लाइन देखने और सुनने वालों को हफीजुर रहमान के जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये सैफुल इस्लाम है, जमीन पर खुदाई का दावा करने वाला सबसे ताकतवर इंसान जो यूरोप में प्ले बॉय के नाम से मशहूर था। इसको सन 2006 में एक इसराइली अदाकारा से इश्क हुआ, जिसने उसी वक्त इस खूबसूरत मॉडल को लाखों डॉलर्स की ऑफर की और इसके जिस्म को अपने नाम कर लिया। मगर बेशक अल्लाह ताला की पकड़ बहुत ही सख्त है और इस कहानी में हमारे लिए गहरा सबक है। नाजरीन, लीबिया के बादशाह कर्नल कदाफी का बेटा सैफुल इस्लाम इस कदर बासर शख्स था कि जब वो लंदन में था तो इसको शमाली लंदन का एक घर पसंद आया। इसने वही खड़े होकर ये घर 1 करोड़ पाउंड्स में खरीद लिया, जो पाकिस्तानी 3 अरब 65 करोड़ रुपए बनते हैं। अपनी 37वीं सालगिरह मोंटी कार्लो में मनाई, जो दुनिया की सबसे महंगी सालगिरह थी, जिसने बरतानिया के शहजादों को भी हैरान कर दिया। जहाँ रूस के महंगे तरीन एल्यूमिनियम टाइकोन टेरी पास्का, सोने के कानों के मालिक पीटर मंक और मनाको के शहजादों ने शिरकत की। नजरीन, सैफुल इस्लाम को पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक था, जिसके पास अरबों डॉलर्स के बेशुमार शाहपारे थे जो इसके महल्लात के जीनत बने थे। सैफुल इस्लाम सन 2006 की इसराइली मॉडल को दिल दे बैठा और इसने अदाकारा के गिर्द डॉलर्स के अंबार लगा दिए। चुनांचे इसराइली अदाकारा सैफुल इस्लाम की गर्लफ्रेंड बन गई, जो कि दुनिया की महंगी तरीन गर्लफ्रेंड थी। बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर इसे अपना जाती दोस्त कहता था और इसके लिए बरतानवी शाही महल के दरवाजे हर वक्त खुले रहते थे। जबकि बरतानवी शाही खानदान के जानिब से कई बार सैफुल इस्लाम को शाही महल में इनवाइट किया गया, जिसका ख्वाब दुनिया के बड़े बड़े लोग देखते हैं। नजरीन, मोअम्मर कदाफी का ये लाडला बेटा लंदन और पेरिस में प्ले बॉय की तरह जिंदगी गुजारता था। अपनी दौलत और ताकत की वजह से इसको दुनिया भर के कानून तोड़ने का बेइंतहा शौक था। एक बार पेरिस के शॉन्स लीजे रोड पर इसने 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपनी फरारी कार चलाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये वो सड़क है जहाँ कोई भी इंसान 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज गाड़ी नहीं चला सकता, हत्ता कि फ्रांस का वजीर आजम भी। मगर सैफुल इस्लाम ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, जबकि पेरिस की सिटी हुकूमत तमाम तर कोशिशों के बावजूद सैफुल इस्लाम का चलान तक न कर सकी। नजरीन, सैफुल इस्लाम लीबिया के इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का सरबराह था, जबकि ये अथॉरिटी दुनिया की किसी भी कोने में किसी भी वक्त 10 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी कर सकती थी। दुनिया का ख्याल था कि ये कर्नल कद्दाफी के बाद लीबिया का हुक्मरान होगा, जबकि सैफुल इस्लाम इस कदर बासर था कि अपने वालिद कर्नल कद्दाफी को न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क करने पर इसी ने राजी किया। नजरीन, सैफुल इस्लाम ने बल्गारिया की उस ग्रुप को भी छुड़वाने में अहम किरदार अदा किया था, जिन पर इल्जाम था कि ये बच्चों को एड्स के गलत इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसने बहुत अय्याशियां की, मगर जब इसने जालिमों का साथ दिया तो अल्लाह ताला ने आखिरकार अपनी रस्सी खींच ली। बेशक अल्लाह ताला जालिमों का साथ कभी नहीं देता। इसके बाद हालात ने इस कदर करवट ली कि सैफुल इस्लाम को लीबिया के एक छोटे से कस्बे में पनाह लेना पड़ी। लीबिया में जब कर्नल कदाफी की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया तो सैफुल इस्लाम की अय्याशियां भी अपने अंजाम तक जा पहुंची।
जब इसको गिरफ्तार कर लिया गया तो ये ऐसे कमरे में छुपा हुआ था जहां बाथरूम तक मौजूद नहीं था, जबकि वो महीनों से एक बदबूदार कंबल में लिपटा हुआ था। नाजरीन, इसको जब गिरफ्तार कर लिया गया तो दुनिया का कोई भी मुल्क इसको पनाह देने के लिए तैयार नहीं था, जबकि ये वही शख्स था जिसको मलका बरतानिया खानों की दावत देती थी और बरतानवी वजीर आजम इसको अपना बेस्ट फ्रेंड कहता था। जबकि पेरिस की कंपनियां इसके लिए खास परफ्यूम तैयार करती थी, जबकि एक एक परफ्यूम की कीमत हजारों डॉलर्स में हुआ करती थी। ये वही सैफुल इस्लाम था जिसके लिए लीबिया में एक रॉयल सेंटर बनाया गया था, जहां शॉपिंग मॉल्स, बेहतरीन अस्पताल और दुनिया के बेहतरीन सर्जन्स हर वक्त इनके खानदान वालों की खिदमत के लिए सर झुकाए हाजिर रहते थे। मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब इसके हाथ की उंगलियां कट गई थी और खून रोकने के लिए पट्टी तक दस्तयाब नहीं थी, जिसने खड़े होकर लंदन में करोड़ों मालिक महल 1 मिनट में अपने नाम कर दी। इसके पास लेटने के लिए बिस्तर तक मौजूद नहीं थी। मुसलसल 2 माह तक एक अंधेरी गार में रहा जहां ये एक वक्त की रोटी के लिए तरसता था, जबकि इसी गार के बाहर एक बदबूदार पानी का तालाब था जहां से ये पानी पीता था। ये वही सैफुल इस्लाम था जिसके लिए ब्राजील की एक कंपनी मिनरल वाटर तैयार करती थी, मगर अब वो ऐसा पानी पी रहा था जिसको इस्तेमाल करना जानवर भी पसंद नहीं करते। नाजरीन, ये वही सैफुल इस्लाम था जिसकी अय्याशिया देखकर शहजादे हैरान होते थे, मगर जब इसकी बेबसी दुनिया ने देखी तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। जिसकी दौलत और शोहरत के लिए यूरोप की हसीन नायक के इशारे पर इसकी गोद में बैठ जाया करती थी, अब इसकी हालत इस कदर बिगड़ चुकी थी कि कोई डॉक्टर इसका इलाज करने के लिए तैयार नहीं था। नाजरीन, सैफुल इस्लाम का ये हाल दुनिया के तमाम हुक्मरानों को चीख चीख कर कह रहा है कि जब अवाम का एतबार खो दिया जाए और ताकत को अपना नशा समझा जाए तो फिर इनका हाल यही होता है। अगरचे मुअम्मर कद्दाफी ने लीबिया पर बड़े जबरदस्त अंदाज में हुक्मरानी की, अमन इंसाफ किया, मगर इसका लाडला कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था, जिसने जालिमों का साथ देना शुरू कर दिया था। बेशक अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, यही हाल पाकिस्तानी सियासतदानों का भी होना है। जिसने अवाम को रुलाया, जिसने अवाम के हुकूक पर डाका डाला और खुद जाकर दुबई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में जाकर सेटल हुए, इनका हशर सैफुल इस्लाम से भी ज्यादा बदतर होगा। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं जिसने वतनी अजीज और 22 करोड़ अवाम को लूटा है, अल्लाह इनकी जलालत हमें देखना नसीब करे। आमीन। जी दोस्तों, देखा आपने, अल्लाह की लाठी बेलगाम है। अल्लाह जब नवाजता है तो बेशुमार नेमतों से नवाजता है, क्योंकि वो देने की ताकत रखता है। लेकिन जब जिसको देता है वो अपने आप से बाहर हो जाए तो फिर अल्लाह छीनने की भी ताकत रखता है। ये दुनिया का माल, इसने यहीं रह जाना है, यहीं फना होना है, हर चीज़ ने फना हो जाना है। बेशक सिर्फ अल्लाह की ज़ात ने रहना है। लोगों के पास कुछ पैसा आ जाए या कोई माल आ जाए, यकीन माने वो अपने आप से बाहर हो जाते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को वो कुछ समझते ही नहीं है। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं मार्केट गया हुआ था, मेरे पास बाइक थी, तो 170 बाइक सबके पास ही है। तो वो बाइक में मार्केट से निकाल रहा था। आपको पता है मार्केट में वैसे ही रश होता है क्रॉसिंग पे। तो मैं निकाल रहा था, जैसे मैं बाइक पीछे करी तो मेरे पीछे एक आदमी था, उसकी बाइक को टच हो गया। नई बाइक थी, हैवी बाइक थी, तो अंकल वो मेरे गले फिट हो गया। हालांकि इतना उसको नुकसान नहीं हुआ, लगी नहीं, लेकिन वो बाइक का नशा, आपको पता है पैसा तकब्बर उनमें आ जाता है, तो मेरे गले फिट हो गया। जैसे तैसे करके मैंने उससे माजरत की। मैंने उससे कहा, अंकल इसको लगी तो नहीं है जितना आप मुझ पर भड़क रहे हो। बताने का मकसद ये है कि इंसान के पास कुछ थोड़ी सी पावर वाली चीज़ हो तो अपने आप से बाहर हो जाता है, लेकिन उसे अल्लाह की लाठी का पता नहीं है। और इंशाल्लाह यही हाल हुक्मरानों का होने वाला है, जो इस गरीब आवाम को कई सालों से लूट रहे हैं। और इंशाल्लाह इनका अंजाम हम देख कर ही दुनिया से जाएंगे, और आप भी इंशाल्लाह देखेंगे। यार इनमें ही कोई दम हम होता तो स्वीडन के सुअर वो कुरान मजीद की बेहुरमती करते, सरेआम रोडों पर आकर अपने मीडिया को बुलाकर, अपनी फोर्स को बुलाकर सरेआम कुरान मजीद की बेहुरमती कर रहे हैं। मतलब ये पूरे आलमी इस्लाम को चैलेंज कर रहे हैं ना, कि कोई है हमें रोकने वाला। अगर इनमें कोई दम हम होता तो ये रोकते नहीं। इनके इनको पेट का धंधा है, उससे ये बाहर निकलेंगे ना, कोई बात नहीं, ये चंद सालों की है ना, कुछ चले गए, कुछ रह गए, ये भी इंशाल्लाह जाने वाले हैं। ऐसे नहीं जाएंगे, इनका अंजाम हम देखेंगे इंशाल्लाह कि इस्लाम के गद्दार, खत्म नबूवत के गद्दारों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करता है। बस हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने ईमान के लिए और अपने दीन इस्लाम के लिए दुआ कर सकते हैं। हमारे इस्लाम की भी और हमारी भी, तमाम आलम इस्लाम की उम्मत महमदिया की हिफाजत फरमाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन का हथियार दुआ है। हम दुआओं में हमेशा अपने और पूरे आलम इस्लाम के अमन की दुआएं मांगे। अल्लाह हमारे दीन इस्लाम की और हमारी हिफाजत फरमाए। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।